समाज की समझ को बदलना है और उसको बदलने के लिए जो भी कदम पॉलिटिकल एजुकेशन और सोशल एजुकेशन के लिए लिए जा सकते हैं, जिस किताब ने हमारे पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, गांधी नेहरू कैसे कॉलोनियलिज्म हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके जरिए वो हमें मौका है कि हम इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के बारे में नई जनरेशन को कुछ एजुकेट कर पाएंगे। तो ये मौका न खोए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो 19वीं सदी के बंगाल में पैदा हुए थे। गांधी जी ने उन पे एक लेख लिखा जिसमें गांधी जी खास तौर से इस बात की उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने समाज की जो बुराइयां थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्कूल पहले कॉलेज बनाने में एक इनिशिएटिव लिया, एजुकेशन लाइन में गए, पढ़े, जिस टीचर बने, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल बने, फिर और कॉलेज सेटअप करे, फिर और स्कूल सेटअप करे। तो एक ख्वाहिश थी कि हम समाज को एजुकेट करें और समाज की बुराइयों को हटाएं। लेकिन आज हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जो सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल पार्टीज खास तौर से, सिवाय रिएक्शनरी पार्टीज के, वो स्कूल बनाने, एजुकेशनल फील्ड से विड्रॉ कर चुके हैं। अगर स्कूल स्थापित किए जाते हैं आज, तो खाली जो हमारी जो राइट विंग रिएक्शनरी पार्टीज हैं वही स्कूल, उन्होंने ही चेन बना रखी है पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों की। तो समाज की समझ वो कंट्रोल करते हैं। जुडिशरी, अगर आप समझे कि कोर्ट में जाके इस चीज का हल होगा तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन जुडिशरी समाज के साथ चलती है। जहाँ जुडिशरी देखती है कि समाज एक तरफ मन बना चुका है तो अक्सर जुडिशरी उधर को झुकती है। तो असली बात यह है कि आपकी समाज की समझ को बदलना है और उसको बदलने के लिए जो भी कदम पॉलिटिकल एजुकेशन और सोशल एजुकेशन के लिए लिए जा सकते हैं वो हमें लेने हैं। वो कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, पर लंबी सोच हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक जेनरेशन तो करीब करीब काफ़ी हद तक करप्ट हो चुकी है, पर हमें आगे की जेनरेशन को भी बचाना है। तो इसलिए ये चीज़ हमें सोच के कुछ इस पे प्रोग्राम्स बनाने हैं। इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि जितने आंदोलन हम शुरू करते हैं, कोई आके जंतर मंतर पे बैठ जाता है, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। आंदोलन के लिए जब राष्ट्रीय आंदोलन चलता था तो हर आंदोलन से पहले एक फैक्ट फाइंडिंग, बड़ी डिटेल्ड फैक्ट फाइंडिंग होती थी। अगर आप गुजरात के यहाँ स्कॉलर्स आए हुए हैं, वो जानते हैं कि बारडोली के आंदोलन से पहले कितना एग्रीकल्चरल स्टडीज़ की गई, पेजेंट स्टडीज़ की गई कि क्या यहाँ ज़रूरत है, क्या यहाँ रेवेन्यू इश्यूज़ हैं, किस तरीके से हम लड़ें। तो ये एक फैक्ट फाइंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी हमारा ट्रेडिशन धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये, आप दादा भाई नारोजी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उड़ीसा में फैमिन हुआ 1860s में, तो उसी से प्रभावित होकर दादा भाई नारोजी ने स्टडी किया कि ये पॉवर्टी, हिंदुस्तान की फैमिन्स और पॉवर्टी के कारण क्या है, और उसी को डेवलप करते करते उन्होंने अपना किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस किताब ने हमारे पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। गांधी, नेहरू, सुभाष, वो सब लोग इस किताब से, इनका जो दादा भाई नारोजी का जो काम था कि कैसे कॉलोनियलिज्म हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है और कैसे उसको गुर्बत में ढकेल रहा है, इसका काम दादा भाई नारोजी ने किया। और उन्हीं के साथ और भी थे, रमेश चंद्र दत्त वगैरह, जिनकी राइटिंग्स ने हमारे आंदोलन को प्रभावित किया। दादा भाई नारोजी की
200 बर्थ एनिवर्सरी 4 सितंबर को होने वाली है। मैं नहीं देखता कि कोई किसी को याद है या इस पर कुछ किसी ने सोचा है कि इसको किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारा इस कमेटी में एक खास प्रोग्राम ये होना चाहिए कि हमारी जो आज की जनरेशन्स हैं उनको हम एजुकेट करें और इस दादा भाई नौरोजी की जो 22 सेंटिनरी आ रही है उसके बड़े तौर पे उसको हम मनाएं, क्योंकि उसके ज़रिए वो हमें मौका है कि हम इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के बारे में नई जनरेशन को कुछ एजुकेट कर पाएंगे। तो ये मौका न खोए। उसके साथ में ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत दिन से ये तजवीज़ है और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के रहनुमाओं ने भी ये बात पे जोर बहुत दिया था, हर ज़िले में और हर जगह छोटे छोटे कस्बों में मोहल्ला कमेटीज़ बनाए जाए। मोहल्ला कमेटीज़ बनाना एक हर ज़िले में इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 5 औरत 5 आदमी हर प्रांत में चुन लें जो ढंग के हो और उनसे कहें कि अपने प्रांत में अपने अपने ज़िलों में ये मल्टीप्लाई करो ऐसी कमेटीज़, तो कुछ ही वक्त में पूरे देश में ये मोहल्ला कमेटीज़ बन जाएंगी जिनका काम होगा हार्मनी और एक सेक्युलरिज्म के लिए वो खड़े रहें और कहीं भी उसकी थ्रेट हो तो उसकी वार्निंग करें। आपको मालूम है कि कार्ल मार्क्स ने जब लीग ऑफ कम्युनिस्ट के बनने से पहले एक सिंपल कमेटी बनाई थी जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी वो कहते थे। उसका नाम केवल कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी था। वो शुरू ऐसे हुआ था कि बस ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम नोट्स एक्सचेंज करें। तो जब वो बेल्जियम में थे तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी बनी, समाजवादी लोग जो फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड और जर्मनी के, ये आपस में नोट्स एक्सचेंज करें। उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी बनी और वो बनते बनते लीग ऑफ कम्युनिस्ट बनी और फिर बहुत आगे इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन बना। तो हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हमें बस यही एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट वाइज सेटअप करना है। और इस काम को अगर हम बेड़ा उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक साल 2025 के अंदर अंदर हम इसको पूरा भी कर सकते हैं। तो ये मेरी एक तजवीज़ है और बस इतना ही, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना था। स्कूल्स के नेटवर्क का तो मैंने बता ही दिया और कुछ कॉन्क्रीट प्रोग्राम हमारा होना पड़ेगा। तो उसके उस चीज़ को सामने रख के मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग ये टेकअप करें तो उसके नतायज बहुत अच्छे होंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।